कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर से हुए रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में लगभग 3 से 4 घंटे तक सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सबसे पहले सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे और सीबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले तमाम हड़ताली डॉक्टरों से ये अपील किया कि वो अपने काम पर वापस लौटें, क्योंकि अगर वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी चरमराई हुई है वो ठीक नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम देश भर के हड़ताली डॉक्टरों से एक बार फिर से अपील की कि वो अपना हड़ताल कॉल ऑफ करें और काम पर लौटें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके जितनी भी समस्याएं और ग्रीवांस हैं वो तमाम ग्रीवांस वो दें जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है। तमाम ग्रीवांस उनके देखे जाएंगे और अगर कोई भी समस्या उनकी होगी तो उस पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डॉक्टर्स के ऊपर मरीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी होती है, लिहाजा इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट अब मामले की सुनवाई कर रहा है तो डॉक्टरों को अपने काम पर वापस आना चाहिए। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कई ऐसे डॉक्टर भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी उनको धमकी दी जा रही है और जो हड़ताली डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि उन तमाम डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान जब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने देखी तो सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कई ताबड़तोड़ सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो पुलिस काम कर रही थी, आखिर वो किस तरह काम कर रही थी। इस पूरे मामले में पीड़िता के मौत के बाद दर्ज हुए एफआईआर और पोस्टमार्टम के साथ साथ उन तमाम दलीलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो देश भर की जनता के मन में था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर जब पीड़िता की मौत और जब उसकी मौत हुई तो उसके बाद आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ बताया भी था तो आखिर पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर इसमें क्यों दर्ज किया गया। यानी कि पीड़िता की मौत के 7 से 8 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेटस रिपोर्ट देखी तो इस स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद टिप्पणी करते हुए ये कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में इस तरह के पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए थे कई सवाल किए कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की घटना होती है तो उस इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए ये भी कहा कि आखिर क्राइम सीन को क्यों नहीं संरक्षित किया गया। सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल पुलिस जब एफआईआर दर्ज कर चुकी थी, बावजूद उसके उस क्राइम सीन पर छेड़छाड़ की गई, उस जगह को संरक्षित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक मॉरल ड्यूटी होती है किसी भी स्टेट पुलिस की कि जहां भी घटना होती है उस जगह की घटना को संरक्षित किया जाता है, लेकिन आपकी पुलिस ने ऐसा नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से कपिल सिब्बल कोर्ट में थोड़ा असहज दिखे। वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा पूछे गए सीधे सवाल का कोई भी सीधा जवाब नहीं दे पाए। वहीं इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें सहयोग नहीं किया। इसका कपिल सिब्बल ने विरोध किया। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि हमने केस डायरी उन्हें सौंप दी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पूरे केस में उनकी एंट्री 5 दिन के बाद हुई है और ऐसे में जब इस पूरे मामले में जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी उसका
तरीका एकदम गलत था। इस बीच एक वाकया ये भी हुआ कि जब सॉलिसिटर जनरल अपनी दलील कोर्ट में रख रहे थे, उस समय कपिल सिब्बल कुछ मुस्कुरा रहे थे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल से कहा कि इस समय हम एक पीड़िता की मौत को लेकर यहाँ पर बहस कर रहे हैं और आप इस पूरे मामले में मुस्कुरा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान जेबी पारदीवाला जो चीफ जस्टिस के साथ बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल पुलिस से कई सवाल किए कि आखिर अननेचुरल डेथ अगर आपके द्वारा ये बताया गया तो इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन के आधार क्या हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे कि उनके परिजन जब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करें तो ही वो आगे बढ़ें। उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया रोकी गई थी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जो आरोप लगाया जा रहा है ये आरोप गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है तो जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे। लेकिन जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हुई है, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे केस को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटकाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दाखिल उस रिपोर्ट पर भी बात की जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अस्पताल प्रशासन में जो तोड़फोड़ की गई उसके पीछे कौन लोग शामिल थे। कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि वो इस पूरे मामले में अभी जांच कर रहे हैं और जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो रवैया अपनाया गया जांच को लेकर उस पर सवाल खड़े करती रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल पुलिस को भी जम के फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि अब जब अगले दिन मामले की इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई ऐसा पुलिस अधिकारी कोर्ट में पेश हो जो इस केस के बारे में जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 महत्वपूर्ण बातें पश्चिम बंगाल सरकार से की कि आखिर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई, क्राइम सीन को क्यों नहीं संरक्षित किया गया और साथ ही साथ जो उस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया। इन तमाम पहलुओं पर अब पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। हालांकि आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को यह कहा कि वो एक नेशनल पोर्टल बनाएंगे जिसमें देश भर के तमाम वकील अगर उनकी कोई शिकायतें हैं तो वो अपनी बात वहां रख सकते हैं। साथ ही साथ देश के तमाम डीजीपी और मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो तमाम अस्पतालों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर एक बैठक करें और ये सुनिश्चित करें कि उन तमाम अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनके मेंटल प्रेशर और उनके द्वारा काम करने की प्रक्रिया पर भी बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें पता है कि किस तरह रेजिडेंट डॉक्टर्स पर वर्क प्रेशर होता है, वो 36 से 48 घंटे तक काम करते हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अपना भी एक वाकया उनसे शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी तो वो खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर लेटे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज कई बार डॉक्टरों से ये अपील की कि वो अपना हड़ताल खत्म करें ताकि जो मरीज फिलहाल इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं उन्हें पर्याप्त इलाज मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में तमाम वो सवाल पूछे जो आम जनता के मन में थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से तमाम डॉक्टरों को ये भरोसा दिया कि वो अपना हड़ताल खत्म करें। न्याय के लिए वो बैठे हुए हैं और सरकार से सीधे वो सवाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मामले में दोबारा एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और ये कहा है कि सील बंद लिफाफे में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब देखना बेहद अहम होगा कि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ रही है उस जांच में और क्या क्या बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होती हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जो जांच की जानी चाहिए थी उस तरह की जांच नहीं की गई, लापरवाही बरती गई और इसीलिए अब जवाबदेही पश्चिम बंगाल सरकार की बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें